करें यहाँ पे लेट प्रोफेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लेट प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं ये दूर दूर चले जाते हैं। सेल डिवीजन में हमारे पास सबसे पहले करते हैं बात हम माइटोसिस की, और माइटोसिस बहुत सिंपल है और आसान भी है याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर आप डायग्राम देख के चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा। देखिए माइटोसिस में होते हैं 4 स्टेप्स बेसिकली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। नाम से याद रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्रो का मतलब होता है पहले, तो जो फेज सबसे पहले होता है उसे हम कहते हैं प्रोफेज। याद किस तरीके से करना है, आपने डायग्राम देखनी है और आपने ये याद रखना है कि कौन सा स्टेप कब हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रोफेज में, सबसे पहला स्टेप होता है ये क्रोमेटिड्स का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। आपको याद होगा कि क्रोमोसोम जो है इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। किससे पहले? प्रोफेज से पहले। लेकिन जैसे ही प्रोफेज का स्टेज शुरू होता है, यानी कि सेल डिवीजन अब शुरू हो रही है, तो क्या करेगा आपके पास क्रोमेटिड्स अपनी अपनी शक्ल में आ जाएगा। अब वो शक्ल कैसी होगी? इस तरीके की शक्ल होगी, यानी कि उसमें शामिल होंगे आपके पास 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से 4 आर्म्स मौजूद होंगे, ठीक है। और डबल क्रोमेटिड्स का स्ट्रैंड बना हुआ होगा। तो इस तरीके की शेप में आ जाएगा किसमें? प्रोफेज में। पहला काम। दूसरा काम क्या होगा? आपके पास ऊपर मौजूद होते सेंट्रियोल्स, ठीक है, जिसको हम सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। वो क्या होंगे? वो आपके पास क्या होना शुरू हो जाएंगे? अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे, दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। और हम यहाँ पे अगले स्टेप में देख रहे हैं कि किस तरीके से वो दूर दूर हो रहे हैं और उसमें स्पिंडल्स निकलना शुरू हो गए, ठीक है। इन स्पिंडल्स से क्या होगा आगे जाके आपको काम समझ आएगा। ये स्पिंडल्स जो हैं इसको हम सेंट्रियोल अपैरेटस भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम जो होता है एक शीट बनाना होता है जिस पे आपके पास अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हुआ यहाँ पे? आपके पास सेंट्रियोल्स जो हैं वो आपके पास अपार्ट होना शुरू हो गए, सेंट्रियोल्स अपार्ट होना शुरू हो गए। अगला काम क्या हुआ? आपके पास ये नज़र आ रही है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होती है? ये आपके पास टूटना शुरू हो जाती है, गायब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या होती है? आपके पास डिसअपेयर। तो ये 3 काम आपके पास मेन हो रहे हैं कहाँ पे? प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज के बाद जब आप मेटाफेज में जाते हैं, अब आप देखें ये जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। अच्छा, लेट प्रोफेज में एक और भी काम होता है। अगर लेट प्रोफेज की बात करें, यहाँ पे लेट प्रोफेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लेट प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं ये दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, और अपने आप को एक प्लेन पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स वाला काम हो रहा है वो लेट प्रोफेज में हो रहा है। अब हम आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में अब हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रियोल थे जो कि पूरा यहाँ पर आ चुके हैं दोनों पोल्स पर, ठीक है। तो पहला काम तो ये हुआ है, सेंट्रियोल्स जो हैं वो दोनों पोल्स पर आ चुके हैं, अपने अपने पोल्स पर, सही है। अब इस स्टेज का नाम है मेटाफेज। मेटा का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो बीच में अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, और इसीलिए इस स्टेज का नाम है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है? आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अरेंज हो गए हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स थे, अपैरेटस थे, वो इसमें से गुजर रहे हैं। अभी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 जो कि पूरे नीचे तक आते हैं, ठीक है, यूँ करके, और इसके बीच में आपके पास क्रोमोसोम होता है। नंबर 2 जो हाफ आते हैं, यानी कि पोल से शुरू के इक्वेटर पे आके ख़त्म हो जाते हैं, इक्वेटर पे आके ख़त्म हो जाते हैं। एंड नंबर 3 जो सिर्फ इस तरीके से आपके पास स्पिंडल्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, जो स्पिंडल फाइबर्स गुजर रहा है वो गुजर रहा होता है सेंटर पॉइंट के क्रोमोसोम से, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के भी अंदर वो किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, काइनेटोकोर प्रोटीन से वो अटैच होता है। तो जो स्पिंडल काइनेटोकोर से अटैच होता है उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल, और जो अटैच नहीं होता, इक्वेटर पे आता है सिर्फ, उसको हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल। तो इस स्टेज में बेसिकली करा क्या उसने? अपने आप को सेंटर में अरेंज कर दिया क्रोमोसोम्स ने। जो न्यूक्लियोसोम आपको नजर आ रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो नजर आ रहा है आपको, वो तकरीबन डिसअपेयर हो चुकी है, उसके सिर्फ फ्रैगमेंट्स बाकी हैं। ये जो है इसको कहते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है, फ्रैगमेंट्स इसके बाकी हैं। इसके अलावा स्पिंडल्स जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। जब अगले स्टेज पे आते हैं हम एनाफेज में, एनाफेज में अभी आहिस्ता आहिस्ता एक एक पोल पे जाना शुरू होते हैं, खिंचना शुरू होते हैं। तो ये क्या होगा? पोल्स अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे। कौन? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो और एक और चीज़ क्या हो रही है आपके पास यहाँ पे, जो आपके पास न्यूक्लियोसोम थी उसके फ्रैगमेंट्स भी अपार्ट होना शुरू हो गए दोनों तरफ।
फिर इसी के अगले स्टेप में हम देखते हैं, अगले स्टेप में हमारे पास क्या होता है। अगले स्टेप में आपके पास जो न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों एक एक टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो टोटली अपार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं वो भी सेंट्रोमेयर्स के अंदर वापस जा चुके हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम जो था आपके पास वो वापस रीअपेयर होना शुरू हो गई है। और एक और चीज़ हुई है, एक और चीज़ ये हुई है आपके पास, ये जो बीच में आपको नज़र आ रही है ये फ्यूरो बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि अब इसकी सेल के अंदर की तरफ डिवीजन होगी। इस स्टेज पर आके ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, और जब दो न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद एक और साइकिल होती है, उसको हम एक और स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में आपके पास सेल डिवाइड होगा, और सेल किस तरीके से डिवाइड होगा, सेल के अंदर इमेजिनेशन बनना शुरू होगी, और सेल इस तरीके से एक और इस तरीके से दो, तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और इसके बाद आपके पास इंटरफेस एंड देन सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस का जो स्टेप है वो माइटोसिस में नहीं आता, वो सेल डिवीजन के स्टेप में आता है, लेकिन इसका जो इमेजिनेशन है वो टीलोफेज में बन जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट माइटोसिस।